शिवरात्रि के महापर्व पर सिंधी कैंप में बड़ी धूमधाम से शिवजी की बारात निकाली गई, जिसमें सिंधी समाज के लोग शामिल हुए और धर्म लाभ अर्जित किया। हर साल की तरह इस साल भी सिंधी समाज के लोगों द्वारा निकाले जाने वाली निर्मल भोले की बारात इस वर्ष भी गाजे बाजे के साथ बड़ी धूमधाम से निकाली गई, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही बारात में झूमते नाचते नजर आए। बारात में शिवजी और नानिया के स्वरूप आकर्षण का केंद्र रहे, साथ ही श्रद्धालु मस्ती में झूमते नजर आए और बारात का आनंद लिया। केसली के क्षेत्रीय आदिवासियों में शिव और शक्ति की उपासना का पर्व सागौनी मेला में त्रिशूल पूजा और धर्म ध्वजारोहण के साथ शुरू हो गया है। मेले के पहले दिन स्वर्गीय राजा दुबे की पत्नी आरती दुबे और भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक भार्गव ने मंदिर में शिव पूजन के बाद कन्याओं की पूजा की। इसके बाद अतिथि स्वागत में पारंपरिक बुंदेली लोकगीतों से मेला का आगाज हुआ। इस अवसर पर उपस्थित जनमानस को संबोधित करते हुए आरती दुबे ने राइजिंग बुंदेलखंड के सानिध्य में जारी कार्यों को भविष्य में निरंतर रूप से जारी रखने की बात कही। हम आपको बता दें कि अभी तक इस मेले का आयोजन भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय राजा दुबे करवाते थे, लेकिन इस बार उनकी पत्नी ने यह आयोजन करवाने का बीड़ा उठाया है और आगे भी इसे जारी रखेंगी। बुंदेलखंड में ओला गिरने से हाहाकार मच गई है। प्रशासनिक अधिकारी जमीन पर आकर फसलों का मुआयना कर रहे हैं। संभागीय कमिश्नर आशुतोष अवस्थी ने छतरपुर जिले के राजनगर क्षेत्र में नुकसान फसलों का मुआयना किया और राजस्व अधिकारी को फसल आकलन के निर्देश दिए। कमिश्नर आशुतोष अवस्थी ने ग्राम घूरा निवासी किसान मोतीलाल कुशवाहा और राम अवतार अवस्थी के खेत पर पहुंचकर गेहूं की प्रभावित हुई फसल के संबंध में जानकारी ली और ग्राम मंझगुआ के पुन्ना व कमलेश मिश्रा से फसल क्षति के बारे में चर्चा की। उन्होंने आश्वासन किया कि जल्द ही सर्वे कार्य के उपरांत फसल नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा और ग्रामीणों से बोए गए फसल के रकबे के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने किसान से भावांतर भुगतान योजना, सीमांकन नकल सोसाइटी से प्राप्त होने वाली सुविधा के बारे में पूछा। इस दौरान क्षेत्र के एसडीएम डॉक्टर सलोनी सिडाना सहित अन्य राजस्व अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामवासी उपस्थित रहे। संभागीय कमिश्नर अवस्थी ने किसानों से खेती में आ रही अन्य समस्याओं के बारे में जानकारी ली और आवश्यक निर्देश व सुझाव दिए। किसानों को भरोसा दिलाया, प्राकृतिक आपदा में प्रशासन किसानों के साथ है। चुनावी साल में कर्मचारी अपनी अपनी मांगों को लेकर नए तौर तरीके अपना रहे हैं और भाजपा को वोट न देने की शपथ भी ले रहे हैं। भाजपा सरकार से अपनी मांगों को लेकर बीना के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने गायत्री मंदिर में वोट न देने की शपथ लेकर अपनी मांगे पूरी करने की भाजपा सरकार से मांग की है। चुनावी साल में सभी कर्मचारी अपनी मांगे सरकार से मनवाना चाहते हैं और मांगों को लेकर वोट न देने की शपथ लेकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पिछले कई सालों से उनकी मांगे पूरी न होने को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी शासन का इनकी ओर कोई ध्यान नहीं है, इसलिए ये कदम उठाया गया है। तेज रफ्तार वैन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार एक व्यक्ति की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामला सुर्खी थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि ये मारुति वैन सुर्खी से सागर जा रही थी, तभी रास्ते में गुरैयते गड्ढे के पास ये वैन बेकाबू होकर रोड के किनारे लगे खंबे से टकराकर पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि वैन में सवार करण सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बीएमसी रेफर किया गया है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं से सरकार पहले से ही चिंतित है, तो बुंदेलखंड से एक और मेडिकल खोलने की मांग की आवाज बुलंद हो रही है। टीकमगढ़ के लोगों ने मेडिकल खोले जाने की मांग की है। मुझे चाहिए टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज अभियान के तहत टीकमगढ़ की आम जनता ने पहली जन चौपाल बैठक का आयोजन राजेंद्र पार्क में किया और बैठक में शहर के ज्यादातर संगठन के प्रतिनिधि और आम लोग इकट्ठा हुए। मेडिकल कॉलेज की लड़ाई लड़ने की शुरुआत एक संघर्ष समिति बनाकर की जा रही है, जिसका नाम टीकमगढ़ मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति दिया गया है। इस गैर राजनीतिक आंदोलन में जन चौपाल में आए युवाओं और बुद्धिजीवी वर्ग ने एकजुटता के साथ इस लड़ाई को पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर लड़ने का संकल्प लिया है। तो बुंदेलखंड से फिर मेडिकल खोले जाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। अगर फिर से सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पर नजर डाली जाए तो सवाल खड़ा होता है कि जिन वादों के साथ सरकार ने इस कॉलेज को शुरू किया था, क्या वह हकीकत में बदल पाए हैं? नगर भापल मार्ग पूर्णतः जर्जर होने के कारण लोगों को निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो जाने के कारण आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। बता दें, यही वह मार्ग है जिसको लेकर पिछले दिनों पूर्व विधायक गोविंद सिंह राजपूत व वर्तमान विधायक पारुल साहू की बीच जुबानी जंग हुई थी। इसी मार्ग के जल्द निर्माण को लेकर गोविंद सिंह ने पारुल साहू को दारू वाली विधायक तक कह दिया था। इस टिप्पणी से आहत होकर पारुल साहू ने दिल्ली तक में प्रदर्शन किया था। हालांकि इस मार्ग के निर्माण के लिए 66 करोड़ रुपए राशि की मंजूरी भी हो गई है और टेंडर भी लग गया है।
लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू न हो पाना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।